Hello students, today in this video we are going to talk about the chapter 16 Stars and the Solar System of class 8 Science. Here we are going to discuss about the stars and the solar system. So here we are going to understand the components of the solar system, and we are going to learn about the sun, moon, stars and the different planets, as well as we will differentiate between meteor and meteorite. Then we will locate the pole star and the famous constellation in the sky. And in this chapter we will understand about the artificial satellite. So here in this video we are going to introduce the chapter, and let's start. So all the planets, stars, sun, moon which we see in the sky are known as heavenly bodies. The whatever the objects that we see in our sky, like sun, moon, stars, planets, these all are known as heavenly bodies, and the astronomers called as celestial bodies. Now these heavenly bodies are part of our universe. So whatever the objects that we see in our sky, that all things are the part of our universe. Okay, and what is universe? Universe is a huge empty space around us. Huge empty space which includes all the heavenly bodies which may be seen or not seen from the earth. जो भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर आसमान में देखते हैं, चाहे वो सन हो, मून हो, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें हम देख पाते हैं अपनी नेकेड आई से, तो उन सारी चीज़ों को हम हेवनली बॉडी बोलते हैं, और एस्ट्रोनॉमर उनको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं. और ये सारी चीज़ें वॉट एवर द थिंग्स दैट वी सी इन द स्काई, दिस इज़ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. वो कहाँ पे प्रेजेंट है? यूनिवर्स में. और यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक ह्यूज एम्प्टी स्पेस है, एक खाली जगह है, बहुत बहुत विशाल, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, जिसमें सारी हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं. हमारी दुनिया जो अर्थ है वो भी इसी यूनिवर्स में मौजूद है. एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मेटियोर्स, मेटियोराइट्स, कॉमेट्स, सो मेनी थिंग्स आर फाउंड इन द यूनिवर्स. नो वन नोज़ द एग्जैक्ट साइज ऑफ द यूनिवर्स. किसी को नहीं पता कि यूनिवर्स का साइज़ कितना है, वो कितना बड़ा है, उसकी लिमिट क्या है. और ये कहा जाता है कि इट इज़ एक्सपैंडिंग कॉन्टीन्यूसली. और जो हमारे यूनिवर्स की साइज़ है वो लगातार एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है. तो किसी को भी अभी तक ये नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कितना बड़ा है. इट हैज़ नो बाउंड्रीज, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है. इट हैज़ नो लिमिट, नो बाउंड्रीज. इट इज़ एक्सपैंडिंग कॉन्टीन्यूसली. नाउ द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर यूनिवर्स आर. हमारे यूनिवर्स में जो है वो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. ओके, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स. व्हाट आर दीज? द सोलर सिस्टम, द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज. One by one we will discuss about that. So first of all we will discuss about our solar system. सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम एक सिस्टम है जिस सिस्टम में क्या होता है? सन एज द सेंट्रल बॉडी. सन जो है वो सेंटर में होता है. ओके, एंड द प्लैनेट्स, देयर मून्स, thousands of asteroids, meteorites, comets, particles of dust, these things revolve around the sun. Solar system is a system
इन विच द सन इज एट द सेंटर, उस सिस्टम में सन जो है वो क्या है, सेंटर में, और उसके चारों ओर अराउंड द सन लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रिवॉल्विंग, आर मूविंग अराउंड द सन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सन के चारों ओर घूम रही हैं, सन का चक्कर लगा रही हैं. ओके, लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स, डस्ट पार्टिकल्स, gases, these all the things are revolving around the sun. ये सन के चारों ओर लगातार रिवॉल्व कर रही हैं. ऐसा जो ये सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, जिसके सेंटर में कौन होता है, हमारा सन, या कोई भी सन जो है वो सेंटर में होता है. नाउ जो जिस भी जैसे हमारा सन है, सन इज इन द सेंटर, और उसके चारों ओर जो हमारा अर्थ है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग. ओके, सो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये जिस गैलेक्सी में प्रेजेंट है, ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी. दे मेक गैलेक्सीज. एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स होते हैं. तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो जिस गैलेक्सी में मौजूद है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. मिल्की वे. द नेम ऑफ द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी. ऐसे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, एंड हर एक गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं. All the planets revolve around the sun is in definite oval path known as orbit. Sun is in the center in any solar system, और उसके चारों ओर जो है वो planets जो हैं वो क्या करते हैं, revolve करते हैं. तो जो path होता है, the path on which the planets revolve around the sun, that path is known as orbit. उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. एंड दैट पाथ इज ओवल इन शेप, इट इज नॉट राउंडेड, इट इज ओवल इन शेप. द पाथ ओवर विच द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट. जिस रास्ते पे प्लैनेट जो है वो लगातार सन के चारों ओर घूम रहा है, उस पाथ को, उस रास्ते को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. And different planets take different time to make one complete revolution around the sun. अलग अलग planet जो हैं अलग अलग टाइम लेते हैं सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में. ओके, जैसे हमारा जो planet है अर्थ, it takes 365 days to complete one revolution around the sun. इसी तरीके से बाकी जो planet है उनका अलग जो है वो टाइमिंग है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सन. नाउ द सन इज द डोमिनेंट बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम विच कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम. जो ये सन है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये क्या है, डोमिनेंट बॉडी है. यू कैन से इट मेक्स द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सोलर सिस्टम. कितना, 99%. ये किसी भी सोलर सिस्टम का 99% हिस्सा जो होता है वो सन होता है, और बाकी 1% में सारे प्लैनेट्स, मेटियोराइट्स, मेटियोर्स, सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं. स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिनन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी. जब हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिनन. ठीक है, उससे जुड़ी हुई सारी घटनाओं को, फिनोमिना को हम जब पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी. So we were saying that we were talking about the sun, and sun is the closest star to the earth. sun क्या है, एक स्टार है. sun is a star. ठीक है, sun क्या है, स्टार है.
तो जो सबसे अर्थ के सबसे जो क्लोजेस्ट सबसे नज़दीक वाला जो स्टार है वो क्या है, हमारा सन. ओके, एंड इट इज़ अबाउट 149 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. अर्थ और हमारे सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 149 मिलियन किलोमीटर. ठीक, और ये जो हमारा स्टार है विच इज़ कॉल्ड एज सन विच गिव्स अस हीट एंड लाइट, वो किससे बना हुआ है, इट इज़ कॉन्सिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये मैक्सिमम किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है. ठीक है, हाइड्रोजन और एक और गैस होती है हीलियम. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम. लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो कौन सी गैस का होता है, हाइड्रोजन. एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स. जो भी प्लैनेट्स को हमको हमारे अर्थ को या बाकी प्लैनेट्स को जो भी हीट एंड लाइट मिलता है वो किससे मिलता है, सन से. सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स. जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको जो हीट एंड लाइट है वो किससे मिल रही है, सन से. क्योंकि सन के अंदर जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते रहते हैं. हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम बना रहे होते हैं और इस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, बनती है, निकलती है. तो यही एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलती है. Now you can see in this picture, this is our solar system. ये सन है. This then after the first planet is Mercury, second is Venus, third is Earth, and fourth is Mars, fifth is Jupiter, sixth is Saturn, seventh is Uranus, and eighth is Neptune. In our solar system there are 8 planets. Okay, so this is our solar system in which we exist. This is our planet Earth, which is the third planet from the sun. Now we will talk about the planets. So planets are the dark bodies that move around the sun. ठीक है, planets क्या है, डार्क बॉडीज़ हैं. मतलब इनमें कोई लाइट या हीट नहीं प्रोड्यूस होती है. दे कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट और हीट. इनके अंदर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता है कि जिससे वो लाइट या हीट प्रोड्यूस कर सकें. इसीलिए इनको हमने क्या बोला, ऐसी बॉडीज़, ऐसे ऑब्जेक्ट जो डार्क हैं, विच कैन नॉट प्रोड्यूस द लाइट. और ये क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड द सन. ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं. तो डार्क बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन, उनको हमने क्या बोला, प्लैनेट. वी हैव नेम्ड दैट प्लैनेट. ठीक है, दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. उनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस द लाइट. दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन. अगर वो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. बिकॉज ऑफ द reflection of the light falling on the surface. Okay, because of that they are shining. They are formed, किसके बने होते हैं ये, they are formed from giant clouds of dust and various gases. ये dust और gases के बने हुए objects होते हैं. Our solar system has 8 planets. हमारे solar system में कितने planets हैं, 8. There are 8 planets in our solar system, like you can see in this diagram. Okay, now orbit is an elliptical path followed by the planets around the sun. ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं आप, नेपच्यून का एक पाथ है, यूरेनस का है, सैटर्न का है, जुपिटर, मार्स, सबका एक क्या है, अलग अलग पाथ है, अलग अलग रूट है, रास्ता है. और ये रास्ता कैसा है, एलिप्टिकल. एलिप्टिकल मीन्स ओवल. ये ओवल है, द पाथ इज ओवल. और इसी पाथ पर ये लगातार मूव कर रहे होते हैं. दे डू नॉट चेंज देयर पाथ. और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. ठीक है, दिस इज द पाथ ऑफ नेपच्यून, मीन्स दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून इन विच इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड द सन.
द टाइम टेकन by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. ठीक है, एक रिवोल्यूशन में ये जितना टाइम लेंगे हम उनको बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. द पीरियड इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लानट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन. ठीक है, जैसे ये इट मीन्स दैट जो भी प्लानट सन के नज़दीक होगा उसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा वो क्या होगा, बाकी प्लानट से कम होगा. और जैसे जैसे प्लैनेट्स दूर होते जाएंगे, ठीक है, उनका डिस्टेंस भी क्या, उनका ऑर्बिट भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. और दे विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. तो जैसे आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो, मर्क्यूरी जो है वो क्या है, सबसे करीब है, तो ये सबसे नज़दीक है, इसका जो पाथ है वो छोटा है, तो इसको वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में क्या है, कम टाइम लगेगा. ठीक है, एंड नेपच्यून को देखिए, इट इज़ सो फार फ्रॉम द सन, तो इसका ऑर्बिट क्या है, बहुत बड़ा है. ठीक है, तो इसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में क्या होगा, ज़्यादा पीरियड लेना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा. तो दिस इज सेइंग दैट कि जो प्लैनेट जितना करीब होता है सन का, उसका रिवोल्यूशन का टाइम क्या होता है, उतना कम होता है, और जो जितना दूर होता है उसका रिवोल्यूशन का टाइम उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका पाथ, उसका ऑर्बिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, रास्ता बड़ा हो जाता है. द टाइम टेकन बाई प्लानट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन. आपको पता है कि प्लैनेट्स में दो तरीके की मूवमेंट होती है. ठीक है, एक तो वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन. ठीक है, मूवमेंट अराउंड द सन. ठीक है, द प्लानट व्हेन मूव्स अराउंड द सन, तो उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. एंड सेकेंड मूवमेंट क्या होती है कि जो कोई भी प्लानट जो होता है वो अपनी एक्सिस पे क्या हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है. तो ये जो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रोटेशन. दैट इज कॉल्ड रोटेशन. ठीक है, तो रोटेशन में जितना टाइम उनको, ये भी अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग पीरियड ऑफ रोटेशन होता है. ठीक है, तो द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन. नाउ द प्लैनेट्स, द नेम्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर. ठीक है, एज यू नो, आपको पता है that there are 8 planets in our solar system, और उनके नेम क्या हैं सीक्वेंस में, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, इसमें से देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं. क्यों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, रॉकी. ठीक है, ये रॉकी होते हैं, मतलब इनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसलिए हम इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं. और इनको इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स क्यों बोला हमने, क्योंकि देखिए ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये लोग क्या हैं, इनर, मतलब सन के करीब हैं, सन के नज़दीक हैं. ठीक है, तो इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं. एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं गैस जाइंट, क्योंकि ये गैसेस के बने हुए होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. इनका जो सरफेस है, व्हाट आई सेड द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं गैस जाइंट्स. व्हाई आर दे कॉल्ड गैस जाइंट्स, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेस के बने हुए ये प्लैनेट्स हैं, और इनका सरफेस जो है वो सॉलिड नहीं है. ओके, नाउ इनको हम आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं. आउटर प्लैनेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ मौजूद होते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द सोलर सिस्टम. ये देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द सोलर सिस्टम. तो इनको हमने क्या बोला, आउटर प्लैनेट. और जो ये चार हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, उनको हमने क्या बोला, इनर प्लैनेट, क्योंकि ये क्या है, सन के करीब है, अंदर की तरफ है, इनर साइड में है हमारे सोलर सिस्टम में.
नाउ इट इज़ रिटन दैट गैस जाइंट्स जो कि आउटर प्लानट हैं वो क्या है, फुल ऑफ गैसेस, दीज प्लानट्स आर फुल ऑफ गैसेस एंड मेनली कौन सी गैसेस इसमें होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम के। और एक और बात कही गई है, द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, मून्स मीन सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स। जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनके पास बहुत सारे मून्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, इसके पहले आप जानते हो एक नाम था, दैट इज़ प्लूटो। ठीक है, इसको भी हम पहले क्या मानते थे कि ये भी क्या है, एक प्लैनेट है, बट नाउअडेज वी डू नॉट कंसीडर इट एज अ प्लैनेट। अब हम इसको प्लैनेट नहीं बोलते हैं क्योंकि प्लैनेट की जो डेफिनेशन है वो इस पे फिट नहीं बैठता है। ठीक है, लाइक यू कैन रीड हियर, इट इज़ गिवन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मीटिंग इन प्रागवे अगस्त 24, 2006 voted and agreed that a planet is defined as celestial body। किसी भी celestial body को planet तभी कहेंगे जब उसके पास क्या होगा, पहली कंडीशन क्या है, it must have sufficient mass for its self gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है इसके लिए कि इसके पास सफिशिएंट मास होना चाहिए ताकि उसके पास अपनी ग्रेविटी हो, सेल्फ ग्रेविटी हो। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, इट मस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए, उसका जो पाथ होना चाहिए वो अराउंड द सन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पास सफिशिएंट मास हो ताकि इसके पास सेल्फ ग्रेविटी हो और इसका शेप कैसा हो जाए, राउंडेड हो जाए। ठीक है, और ये जो है ये ऑर्बिट करता हो अराउंड द सन, सन के चारों ओर रिवोल्यूट कर रहा हो। और तीसरी कंडीशन क्या बोला, इट हैज़ क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, मीन्स इसके ऑर्बिट में कोई इसके जैसा या इससे बड़ा कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड क्लियर द ऑर्बिट। तो इस कंडीशन पे ये फिट नहीं बैठता है, तो दैट्स वाई इसको एक्सक्लूड कर दिया गया प्लैनेट से। ठीक है, तो प्लूटो डजेंट मीट द प्लैनेट रिक्वायरमेंट। जो भी ये 3 कंडीशंस हैं उसमें ये जो लास्ट वाली कंडीशन है, इट हैज़ नॉट फुलफिल्ड, सो दैट्स वाई इट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट। सो इसलिए अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, पहले कितने थे, 9, नाउ वी हैव 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द प्लैनेट्स। जो 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनके डिटेल हम देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। Thank you.